और किसी ने लिखा था कि ईश्वर जो है, ईश्वर से काम नहीं चलता, विज्ञान से काम चलता है ना। सबकी बुद्धि अलग अलग तरह की है ना। कुछ ऐसे भी बुद्धि के होते हैं, वो कहते हैं कि नहीं विज्ञान काम चल रहा है, विज्ञान से काम चलता है, भगवान भगवान से काम नहीं चलता। लेकिन उनसे ये कहो कि ऐसा कौन सा वैज्ञानिक है जो इस बनाई भगवान की बनाई हुई सृष्टि से हट करके कोई तत्व बना देगा? बना सकता है? ऐसा कोई रोबोट खुद से बनाया जिससे ऑक्सीजन खुद ब खुद बन जाए, लोगों को आज मरना ना पड़े? उसी वातावरण से लेना पड़ता है और फिर उसे किस तरह से, वो एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है कि उसे फिर सिलेंडर में किस प्रकार से लेके जाना पड़ता है, पर लेना तो इसी संसार से लेना पड़ेगा। विज्ञान भी धरा का धरा रह जाता है। विज्ञान बुरा नहीं है, विज्ञान भी धर्म का हिस्सा है। धर्म और विज्ञान में सिर्फ इतना अंतर है कि विज्ञान जब कोई आविष्कार करता है, शायद मनुष्यों को और थोड़ा सरलता मिल जाती है। अब जैसे इस कथा को आप बहुत आनंद के साथ वहां बैठकर श्रवण करें इस विज्ञान के माध्यम से, लेकिन यही विज्ञान जब और ज्यादा विकास करेगा तो भारी कष्टकारी बन सकता है। अब आप देखिए, विज्ञान जिस तरह से तरक्की कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता हम विनाश की ओर जा रहे हैं? इसी विज्ञान ने ऐसी ऐसी आविष्कार कर दी, ऐसे ऐसे फैक्ट्री की निर्माण मशीनें बना दी जो केमिकल नदियों में डाल रही है। वातावरण में केमिकल की वजह से पशु पक्षी परेशान हैं, उन्हें खुल करके हवा नहीं मिल पा रही, मर रहे हैं। आगे आने वाली, अब किसी ने कहा 4G और 5G आने वाला है, उसकी रेस तो बहुत खतरनाक होगी, जो पक्षियों पर उसका सीधा असर होगा। हम हर चीज कर रहे हैं विज्ञान में, लेकिन अध्यात्म बस केवल आपको सरलता ये प्रदान करता है कि हम जिस विकास की ओर कह कहकर आगे बढ़ रहे हैं, कहीं हमारे लिए विनाश ना बन जाए। अध्यात्म आपको केवल और केवल सरलता देता है और स्वयं में जीने की प्रेरणा देता है। इसलिए हमारे ऋषियों ने हमेशा कहा, भैया पीपल का पेड़ लगाओ, पीपल में विष्णु भगवान का वास है। क्यों? ज्यादा पीपल भगवान समझकर लगाओगे, हरि समझकर लगाओगे तो ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगी, वातावरण शुद्ध रहेगा। पशु पक्षियों को ना मारे, इसलिए किसी में कुत्ते में भैरव बाबा का स्वरूप देखो, बैल में नंदी का स्वरूप देखो, गौ माता में विश्व की माँ का स्वरूप देखो, सर्प देखो तो भोलेनाथ का हार है, चूहा देखो तो गणेश जी है, मोर है तो कार्तिकेय का वाहन है, शेर देखो तो दुर्गा का वाहन है। ऐसा कौन सा भी जीव है जहाँ ऋषियों ने उसमें देव भाव ना देखा हो, जिससे आप हत्या ना करें, जिससे आप उनको कष्ट ना पहुंचाएं। अध्यात्म आपको स्वयं में जीने की प्रेरणा देता है। लेकिन जब कहते हैं विज्ञान, विज्ञान भी अध्यात्म का ही स्वरूप है। आर्किमिडीज ने जब वॉयंसी का प्रिंसिपल लिखा तो बैठा था एक दिन और अपने बाथ टब के बीच में जाकर के बैठ गया। अचानक से पानी उससे टब से बाहर निकल गया, तो उसी पर उसने प्रिंसिपल बना दिया। न्यूटन एक दिन पेड़ के नीचे बैठा था, सोच रहा था किस प्रकार से ग्रेविटी का प्रिंसिपल लिखे, और अचानक से सेब उसके माथे पर गिरा, ग्रेविटी की प्रिंसिपल आ गया। तो ये सब क्या क्या पहले कितने सारे लोगों के सिर पे, माथे पे कितनी बार सेब गिरा होगा, ये कितनी बार लोगों ने तोड़ा होगा, पर क्या ये प्रिंसिपल बने थे? नहीं। ब्रह्मांड में पहले से सारी चीजें थी, पर कुछ क्षण के लिए वो लोग जुड़े उस ब्रह्मांडीय शक्ति से, तो उन्हें वो सब प्राप्त हो गया। वही विचार ने आविष्कार का रूप ले लिया। वो विचार आए कहाँ से? मन से। मन में चेतना किसने दी? उसी ईश्वरीय शक्ति ने, जिसकी यहाँ से बात की जाती है, या जिसका संत लोग अपना अपना विचार प्रकट करते हैं, जिन्होंने खोजा है। और वही दिव्य दिव्य संत ऋषि, वैज्ञानिक तो क्षण भर के लिए महाराज उस शक्ति से जुड़ते हैं, क्षण भर के लिए, तब आविष्कार पैदा होता है। और संत तो हमारा रात दिन उसी में रमे रहते हैं, उसी ईश्वरीय शक्ति से जुड़े रहते, इसलिए उनकी समस्याओं का तुरंत समाधान प्राप्त होता है। जब एडिसन ने बल्ब बनाया होगा तब किसका स्टडी पेपर पढ़ा होगा? किसी का भी नहीं। वो शक्ति उसे कहां से मिली? उसके मन में वो चेतना, वो सुंदर विचार किसने प्रकट किया? प्रभु ने। उस शक्ति को आप भगवान कह दो,
या फिर आप उसको कॉस्मिक एनर्जी कह दो, बात तो वही है। अब उसके नाम अलग अलग हो सकते हैं सबकी मान्यताओं के अनुसार, लेकिन तत्व को आप नहीं बदल सकते।